नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम एक ऐसे श्लोक के बारे में बात करेंगे जो न केवल आपके मन को शांति देगा बल्कि आपके जीवन को सकारात्मकता और शक्ति से भर देगा। यह है भगवान शिव का शक्तिशाली श्लोक, ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः। यह श्लोक भगवान शिव को महामृत्युंजय के रूप में पुकारता है, जो मृत्यु पर विजय पाने वाले और अपने भक्तों की रक्षा करने वाले हैं। इस वीडियो में हम इस श्लोक का अर्थ, इसकी पौराणिक कथा, जप की विधि और इसके आध्यात्मिक लाभ जानेंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें और इस श्लोक की शक्ति को अपने जीवन में अनुभव करें। अगर आप भगवान शिव के भक्त हैं या आध्यात्मिक शांति की तलाश में हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आइए इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। यह श्लोक 2 पंक्तियों में है। पहली पंक्ति, मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम ओम। यह प्रणव मंत्र है जो ब्रह्मांड की प्रथम ध्वनि और शिव का प्रतीक है। मृत्युंजय, मृत्यु पर विजय पाने वाला, यानी भगवान शिव। महादेव, महान देवता जो सभी देवों में सर्वोच्च हैं। त्राहि मां, मेरी रक्षा करो। शरणागतम, मैं आपकी शरण में हूं। इस पंक्ति में हम भगवान शिव से कह रहे हैं, हे मृत्यु पर विजय पाने वाले महादेव, मैं आपकी शरण में हूं, मेरी रक्षा करें। दूसरी पंक्ति, जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः। जन्म मृत्यु, जन्म और मृत्यु का चक्र, जरा वृद्धावस्था, व्याधि बीमारी, पीड़ितम पीड़ा या कष्ट, कर्म बंधनैः कर्मों के बंधन। इस पंक्ति में हम कहते हैं कि हम जन्म, मृत्यु, बुढ़ापे, बीमारी और कर्मों के बंधनों से पीड़ित हैं। यह श्लोक हमें इन कष्टों से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना है। यह श्लोक महामृत्युंजय मंत्र से प्रेरित है, जो खगवेद और यजुर्वेद में पाया जाता है। इसे जपने से न केवल शारीरिक बीमारियों से राहत मिलती है, बल्कि मानसिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति भी होती है। यह मृत्यु भय को दूर करता है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मंत्र जप से तनाव कम होता है और मस्तिष्क में शांति बढ़ती है। तो यह श्लोक केवल एक प्रार्थना नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली साधना है। अब चलिए इस श्लोक से जुड़ी एक पौराणिक कथा सुनते हैं। इस श्लोक की शक्ति को समझने के लिए आइए सुनते हैं अशि मार्कंडेय की प्रेरणादायक कहानी। प्राचीन काल में एक ऐसे दंपति थे, मृकंडु और उनकी पत्नी मरुदमती। वे भगवान शिव के परम भक्त थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। तुम्हें क्या वरदान चाहिए? एक पुत्र जो 100 वर्ष तक जीवित रहे लेकिन मध्यम बुद्धि का हो, या एक पुत्र जो केवल 16 वर्ष जीवित रहे लेकिन अत्यंत बुद्धिमान और भक्त हो? मृकंडु ने दूसरा विकल्प चुना। इस तरह मार्कंडेय का जन्म हुआ, जो बचपन से ही शिव भक्त और अत्यंत बुद्धिमान थे। लेकिन जैसे ही मार्कंडेय 16 वर्ष के होने वाले थे, उनके माता पिता दुखी हो गए, क्योंकि उनकी मृत्यु का समय निकट था। मार्कंडेय को जब यह बात पता चली, तो उन्होंने डरने के बजाय भगवान शिव की ओर भी गहरी भक्ति शुरू की। उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र और इस श्लोक का जप शुरू किया। जब यमराज उनकी आत्मा लेने आए, तब मार्कंडेय शिवलिंग को गले लगाकर बैठे थे और इस श्लोक का जप कर रहे थे। यमराज ने जैसे ही उन पर पांश डाला, भगवान शिव प्रकट हुए। शिव ने यमराज को डांटा और कहा, मेरे भक्त को छूने की हिम्मत कैसे की? उनकी शक्ति से यमराज पीछे हट गए और मार्कंडेय को अमृतत्व का वरदान मिला। आज भी मार्कंडेय को चिरंजीवी माना जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान शिव की भक्ति और इस श्लोक का जप हमें सबसे बड़े संकटों से बचा सकता है। दोस्तों, यह था भगवान शिव का शक्तिशाली महामृत्युंजय श्लोक। इसे अपने जीवन में अपनाएं और इसके चमत्कार अनुभव करें।
चाहे आप तनाव, बीमारी या किसी संकट से गुजर रहे हों, यह श्लोक आपको शक्ति और शांति देगा। हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं कि आपने इस श्लोक का जप कब शुरू किया और क्या अनुभव हुआ। जय महादेव। ओम नमः शिवाय।